मैं उसे पढ़ाना जानता हूं। अब देखो यहाँ वर्ब है पढ़ाना भी, एक वर्ड है जानना भी। एक नो का कॉन्सेप्ट है कि जहां भी KNOW आ जाए वहां पे हम अपने मन से हाउ टू के लगा के V1 को जोड़ते हैं, और अगर यहाँ पे वांट आ जाता, चाहता हूं होता, तो यहाँ पे टू का प्रयोग V1 में लगाते। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। अगर किसी चीज को जानते हैं इसका मतलब आप निपुण हैं तो वहां पे हाउ टू लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो वहां अभाव है, वहां टू लगाइएगा। अगर यहाँ पढ़ाना चाहता हूं होता, चाहता हूं तो वांट लगाते, और जानता हूं तो नो लगाते। तो नो में क्या लगाएंगे? हाउ टू, और वांट लगाएंगे टू। एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। जैसे मैं ही बोलूं, यहीं पे पहला एग्जाम्पल है। दूसरा यहीं पे अगर एग्जाम्पल दूं कि मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट, पढ़ाना भी और चाहना भी, दो वर्ब है। तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए वांट के साथ टू और हाउ के साथ हाउ टू, ये वर्ड जानना है आपको, नो के साथ हाउ टू। अब देखते हैं अंग्रेजी, देखो क्या कहता है। मैं उसे पढ़ाना जानता हूं, सबसे पहले मैं, तो आई, जानता हूं वर्ब है तो आई नो, ठीक है। अब नो हाउ टू, ठीक है। हाउ टू टीच, टीच किसे भाई? हिम या हर, उसे, ठीक है। एक हो गया। अब मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं तो क्या बनाएंगे भाई? आई वांट टू टीच हिम। देखा उसे, तो हमने क्या क्या? चाहना और जानना, दो वर्ड है। अगर जानते हैं तो हाउ टू का प्रयोग, और अगर चाहते हैं तो वांट टू का प्रयोग। लेकिन ध्यान देना है, अभाव में टू लगाते हैं और निपुणता में हाउ टू।